आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 30 डेज या 25 डेज में। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 25 से 30 डेज। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 30 से लेकर 25 डेज में क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं और उन्हें इस बात का कंफ्यूजन है कि हमें हमारे टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है, किन सब्जेक्ट्स को कब पढ़ना है, केस लॉज को कब पढ़ना है, डेली के शेड्यूल में पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, मॉक पेपर्स के लिए मैं कैसे टाइम हम लोग। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत बहुत आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 25 से 30 डेज के अंदर में। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 25 से 30 डेज के अंदर में अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं दिवाली बाद, और उन्हें इस बात का कंफ्यूजन है कि हमें अपने टाइम को कैसे एलोकेट करना है, हमें। ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट 25 से 30 डेज दिवाली के बाद बेसिकली अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं और उन्हें इस बात का कंफ्यूजन है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने मॉक पेपर्स के लिए, अपने केस लॉ की स्टडी के लिए टाइम को कैसे डिवाइड करना है, किस दिन हमें क्या पढ़ना है, कितने घंटे हमें किस चीज की पढ़ाई करनी है, हमें रिविजन के लिए किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए, सबसे अच्छा सबसे सही तरीका, सबसे सही टाइम टेबल डे टू डे एक एक डिटेल के साथ कि हर दिन आपको क्या करना है, पूरा मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बिल्कुल इसके साथ। तो प्लीज इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और स्टूडेंट्स के साथ ही में। ठीक। अब इस चीज की शुरुआत करते हुए पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम लोग अपने दिन को डिवाइड कैसे करेंगे 30 दिन के हिसाब से या 25 दिन जैसे आपको लेके चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखिए सुबह यहाँ पे रखेंगे एक मॉर्निंग ब्लॉक आपका, जहां पे हम लोग बेसिकली कोर्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के लिए टाइम देंगे, और मिड डे ब्लॉक जो हमारा होगा आफ्टरनून का, उसमें भी हम लोग अपने कोर्स सब्जेक्ट जो हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी टाइम के। अब इस चीज की शुरुआत करते हुए पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो डेली शेड्यूल होगा उसके अंदर हम लोग अपने दिन को कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहली बात तो एक मॉर्निंग ब्लॉक होगा जो कि बेसिकली 4 घंटे या 5 घंटे जैसे आपको रखना है वो आप रख लीजिए। टोटल मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि आपको 12 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। उससे कम में अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो एग्जाम क्रैक हो जाएगा मेरा तो। अब स्टार्ट करते हुए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने दिन को किस तरीके से कितने घंटों में डिवाइड करेंगे, ब्लॉक्स हमारे क्या होंगे। पहली बात यह है, यहाँ पे आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपको 12 घंटे की पढ़ाई तो करनी करनी है मिनिमम। उससे कम की पढ़ाई अगर आप लास्ट के 30 डेज में 25 डेज में करने का सोच रहे हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके तो आपको इतना एफर्ट और मेहनत डालनी पड़ेगी। और प्लीज जाके नीचे कमेंट्स में लिखिए कि सर ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं मैं आपके साथ हूं और मैं ये पेपर क्रैक जरूर करूंगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप लोग ये प्लान को रोजाना फॉलो करने के लिए एकदम तैयार हो, मेंटली एकदम फिट हो। तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखो और रीअफर्म करो इस बात को। ठीक है। अब देखो 12 घंटे के हिसाब से पहला हमारा जो है वो हमारा मॉर्निंग ब्लॉक हो गया जिसमें कि हम 4 घंटे लेके चल रहे हैं, 8 बजे से लेके 12 जो आपका दिन का होता है उसका। अब आप इसको हो सकता है सुबह 6 बजे आप उठते हो, 7 बजे उठते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन 4 घंटे हमें सुबह के देने हैं अपने कोर स्टडी के पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो आप एक आध घंटे का ब्रेक लेके जब 2 बजे से अपने मिड डे ब्लॉक में बैठो तो आप फिर से 2 से लेकर 6 के बीच में कोर स्टडीज की पढ़ाई को टाइम दीजिए, वो रहेगा। उसको कैसे चेंज करना है क्या होना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, इसमें अभी शेड्यूल में चीजें चेंज होगी डे के हिसाब से। और उसके बाद इवनिंग के ब्लॉक में आपको लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉस की स्टडी करनी है, वो कैसे करनी है क्या करना है वो भी मैं आपको आगे डे बाय डे का एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डे बाय डे का एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि आपको अगर इस प्लान को फॉलो करने के लिए केवल एक सिंगल सोर्स चाहिए जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स या स्टडी मटेरियल जिस भी तरीके से आप प्रेफर करते हो पढ़ाई करने का वो सारा मिल जाए, आपको जो रीसेंट और लैंडमार्क केस लॉज हैं वो सारे के सारे मिल जाए, पूरी लिस्ट मिल जाए, या फिर आपको मान लो पूरी समरीज पढ़नी है वो भी मिल जाए, साथ में आपको मॉक पेपर्स मिल जाए जहां पे हम लोग संभव लॉ में
7 मॉक पेपर्स इन द नेक्स्ट, मतलब नवंबर के महीने में 7 लाइव मॉक पेपर्स कंडक्ट कराएंगे, वो भी सारे के सारे पैटर्न में, मतलब 20/6 का भी पैटर्न होगा, 12/10 का भी होगा, 24/5 का भी होगा, और रीसेंट लैंडमार्क केस लॉस जो एकदम लेटेस्ट आपके अक्टूबर और नवंबर और सितंबर में जो केसेस आ रहे हैं उनको डाल डाल के हम लोग यहाँ पे मॉक पेपर्स बेसिकली कंडक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है तो एकदम लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे 3499 में दिवाली के ऑफर में आ जाइए, दिवाली तक ये सेल बेसिकली स्टूडेंट्स रहेगी। तो अगर आपको एनरोल करना है, एक ऐसी जगह चाहिए जहां से आपको ये फॉलो करने में पैटर्न आसानी, तो प्लीज यहाँ पे आ जाइए। अब बात करना शुरू करते हैं। पहली बात, डे 1 से लेकर डे 7 की हमें किन सब्जेक्ट से फोकस करना है और किस हिसाब से उनकी पढ़ाई करनी है। देखिए, पहला आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डे 1 से लेकर डे 3 में अपना फोकस देना है। अब इसमें आप एक काम और करेंगे कि हम लोग ने एक संभव लॉ का सिलेबस प्रोवाइड किया है, ठीक है। वो सिलेबस आप जाके देखिएगा, आपको संभव लॉ के ऊपर एक वीडियो भी मिल जाएगी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव 30 डे के हिसाब से पूरा सब सिलेबस की, या फिर आप हमारे ऐप पे चले जाइएगा, वहां पे आपको फ्री मटेरियल के सेक्शन में ये वाला जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। वहां पे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के हिसाब से टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। आपको डे 1 से लेकर डे 3 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को टाइम देना है, और आपको यहाँ पे उसमें मॉर्निंग ब्लॉक और जो आपका मिड डे या फिर आफ्टरनून ब्लॉक है वो आपको देना है। टोटल मतलब 4 और 4 8 घंटे आपको देने हैं 3 दिन बैक टू बैक, ठीक है। ये एडमिन लॉ का हो गया पहली बात। कहाँ, डे 1 से लेकर डे 3 का मॉर्निंग ब्लॉक और आपका मिड डे वाला ब्लॉक। उसके बाद आपको बीएनएस जैसे है आपका, तो बीएनएस के अंदर डे 4 के अंदर तो पूरा मॉर्निंग ब्लॉक और मिड डे ब्लॉक, और डे 5 के अंदर आपको मॉर्निंग ब्लॉक देना है। बीएनएस या फिर आईपीसी आप मान सकते हो, जिसको भी आप ले लो, उसके भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं, उनको आपको करना है। फिर बीएनएसएस जो आपका हो गया सीआरपीसी, उसको आपको डे 5 का आफ्टरनून ब्लॉक और डे 6 जो आपका है उसका पूरा आपको देना है इवनिंग, मतलब आपका मिड डे ब्लॉक और आपका जो ये वाला ब्लॉक है आफ्टरनून वाला, वो पूरा आपको देना है, मतलब ये सॉरी आफ्टरनून और मॉर्निंग वाला पूरा ब्लॉक आपको बीएनएसएस को देना है। फिर बीएसए के लिए पूरा आप दे दो आफ्टरनून और सॉरी आपका मिड डे वाला आफ्टरनून, और आपका जो मॉर्निंग ब्लॉक है वो पूरा आप एविडेंस ब्लॉक के लिए दे दो। ये आपका हो गया। तो आपका पहली बात तो कोर सब्जेक्ट्स में इतने दिन आपको देने हैं इसमें। फिर सेकंड आपका आ जाता है स्पेशलाइज्ड लॉज और जुरिस्प्रूडेंस वगैरह के लिए, जहां पे इंटरनेशनल लॉ के लिए आप सीधे सीधे जो आपका मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन है वो आप इंटरनेशनल लॉ के लिए। फिर उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस में आपको क्या करना है कि आपको यहां से पहली बात तो एक दिन, जैसे 10वां दिन जो आपका है 10th डे, उसको आप छोड़िए रिवीजन के लिए, बिकॉज आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है तो आपको एटलीस्ट एक डे चाहिए रिवीजन और थोड़ा सा रेस्ट के लिए, बिकॉज बैक टू बैक 10 दिन पढ़ना भी कहीं ना कहीं ज्यादा आपके लिए दिक्कत करेगा, तो उसमें आप डे 10 छोड़िए रिवीजन के लिए। फिर डे 11 से जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आप जो आपका मॉर्निंग वाला ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग वाला ब्लॉक आप देंगे 11th डे का, और उसके बाद आफ्टरनून वाले ब्लॉक के लिए क्या करना वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, और इवनिंग वाले ब्लॉक में फिर आपको पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा इवनिंग वाले ब्लॉक में। तो यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग 11 डेट 11 और 12 का मॉर्निंग और इवनिंग वाला ब्लॉक आपको देना है जुरिस्प्रूडेंस के लिए। फिर आपका फैमिली लॉ की बात आती है, फैमिली लॉ के लिए भी आपको एक दिन का टाइम ले लो, और उसके अंदर आप अपना मॉर्निंग ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक अपना लोगे, ठीक है। फिर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे टॉर्ट इसके लिए और इसके लिए सबके लिए यहाँ पे आपको टॉर्ट्स और कंज्यूमर लॉ के लिए एक दिन दो मॉर्निंग और इवनिंग ब्लॉक, इन्वायरमेंट लॉ के लिए मॉर्निंग ब्लॉक ले लो डे 15 का, और आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन के लिए इवनिंग ब्लॉक ले लो डे 15 का। सीधे सीधे है। इन्वायरमेंट लॉ और आर्बिट्रेशन लॉ में क्या है कि आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, बहुत ही ज्यादा बेयर बोन्स पढ़ाई करिएगा, बिकॉज इनका यहाँ पे पैराग्राफ आने का जो चांस है, हो भी सकता है आ जाए, नहीं भी हो सकता है ना आए, तो आप बस इसको एकदम लाइटली पढ़िए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स में अच्छा खासा चांस है यहाँ पे पैरा आने का या जिनमें होना है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर आपको टाइम पहले डिवाइड करके दे दिया है, तो आपको उससे डिविएट होने की जरूरत कतई नहीं है। उसके बाद डे 15 से लेकर 21 की बात करते हैं, तो आप एक काम और करिएगा कि आप लोग यहां पर, ये क्या हो गया, तो आप लोग यहां पर फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर मॉर्निंग ब्लॉक और फिर अपना इवनिंग ब्लॉक वहां पे चले गए। फिर आपका यहां पे भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये वाला जितना है ये आपका आफ्टरनून ब्लॉक नहीं होगा, इसको आप इवनिंग ब्लॉक कर दो। आपको मॉर्निंग ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक में अपनी पढ़ाई का यहाँ पे शेड्यूल कहीं ना कहीं रखना है डे 9 के ऑनवर्ड से। उसके बाद कंपनी लॉ के लिए भी अपना मॉर्निंग ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक, टीपीए के लिए एक पूरा दिन आप लोग दीजिए। यहाँ पे कंपनी लॉ के लिए 2 दिन जाएंगे और टीपीए के लिए 1 दिन जाएगा, तो वो आपका मॉर्निंग ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक का हो गया। ये भी मॉर्निंग ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक 2 दिन बैक टू बैक आपका हो गया, 4 दिन हो गया। अब यहाँ पे जो पढ़ाई करने का तरीका है वो ये है कि आप चाहो तो संभव लॉ के अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो आप सीधे सीधे वीडियो लेक्चर्स को जाओ, एक रास्ते से फॉलो करते हुए चले जाओ। सिलेबस आपका दिया हुआ है, टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, आप जाओ वीडियो लेक्चर्स देख के खत्म करो। नहीं तो अगर आपको नोट्स को फॉलो करना है तो आप नोट्स को सीधे सीधे फॉलो करके खत्म कर दो। तो ये जितना मैंने आपको अभी शेड्यूल समझाया स्टूडेंट्स, ये आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के लिए था। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग केस लॉज और मॉक पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि आपको कैसे करना है।
तो वो करने के लिए भी मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपील मेरी रहेगी, अगर आपको एक जगह सब कुछ चाहिए, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरी चाहिए, आपको सारे के सारे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का सब कुछ आपको पढ़ना है, इस कोर्स में आप एनरोल करने का सोच सकते हो। उसके आगे फिर से मैं अगर आगे बात करता हूँ, तो ये डेली शेड्यूल 1 से लेके डे 21 का पूरा टेबल आपका बेसिकली आ गया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो जो बताया था आपको मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी कि आपको इवनिंग ब्लॉक का पहली बात तो डे 1 से लेके डे 9 में क्या करना है। तो वहां पे आपको लैंडमार्क केस लॉज और रीसेंट केस लॉज की देखो पढ़ाई करनी है। लैंडमार्क केस लॉज रोज आप कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़िए। आपको कम से कम, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, तो आपको कम से कम 130 से लेके 140 लैंडमार्क केस लॉज ऐसे मिलेंगे जिनकी कि आपको ठीक ठाक पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही डीप में जाके पढ़ लो, लेकिन एटलीस्ट उसका एक आइडिया ले लो कि उस केस लॉ में आया क्या था, उसका रेशियो क्या था, कौन कौन से उसमें लॉज इन्वॉल्व थे, लॉ की पोजीशन पहले क्या थी और लॉ की पोजीशन बाद में क्या थी केस लॉ के आने की, इतना आप याद लो कर लो। और उसके बाद जो जो सब्जेक्ट आप जैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, तो आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जैसे आपने टाइम दिया, तो उसके आपने रीसेंट केस लॉज यहाँ पे कर लिए, एडमिन और कॉन्स्टी रीसेंट केस लॉ आपने 3 दिन में कर लिया आराम से। फिर सेम चीज आप जब आ रहे हो इवनिंग ब्लॉक के अंदर में, तो रीसेंट केस लॉज आईपीसी के आपने एक दिन करे, फिर एक दिन आपने आईपीसी और सीआरपीसी के करे, फिर एक दिन आपने सीआरपीसी के, और आखिरी दिन आपने एविडेंस के करे। और ये मैंने टाइम इस हिसाब से डिवाइड करा है बिकॉज जो वॉल्यूम होता है केसेस का, सबसे ज्यादा केस लॉस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आते हैं, फिर आपके आईपीसी के, फिर आपके सीआरपीसी के। मैंने उसके हिसाब से टाइम डिवाइड किया है। तो इस टाइम डिवीजन को टच मत करना, इसको वैसे ही फॉलो करो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने कर लिया। उसके बाद यहां पे लैंडमार्क केस लॉज के पढ़ाई अपना आप कंटिन्यू रखो। इंटरनेशनल लॉ के जो रिसेंट केस लॉज हैं 2019 से लेके 2024 तक के, ठीक है, 2019 से लेके 2024 तक के रीसेंट केस लॉज को आपको करना है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे की वेबसाइट से आपको जाके इस पूरी चीज को करना है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो 3499 वाले में, ये चीज को फॉलो करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आप एक बार फिर से सोच लेना, अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो आपके पास फ्री रिसोर्सेज में वो सिलेबस और जो आपका स्टडी मटेरियल, मतलब जो बाकी आपकी ये सब चीजें हैं, वो आपको ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहेगा। मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह पहले ही बता दिया, ठीक है। ये आपका हो गया। केस लॉस के लिए भी जैसे बात है भाई, आईसीसी ऑनलाइन ब्लॉग, या वहां से अगर आप फॉलो करना चाहते हो आईसीजी की वेबसाइट से, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पूरा दिन आप देखो रिवीजन के लिए, या फिर आपको मान लो रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर लो, बिकॉज बैक टू बैक 9 दिन पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा थक जाओगे। इतना आपको लोड नहीं लेना, और रिवीजन की भी जरूरत है, जरूरी आपको है रिवीजन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9 दिन आपने कर का रिवाइज करा। अब जब यहाँ पे आपने रिवीजन कर लिया एक दिन, उसके बाद जब आप 10वें दिन से आ रहे हो, तो इसका ध्यान रखो कि आपको क्लैट पीजी का एग्जाम जो होगा वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो होगा 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, समझे, 2 से लेके 4 बजे के बीच में होगा। तो आपको रोजाना एक मॉक पेपर लगाना है डे 10 से, समझे, डे 10 से रोजाना एक मॉक पेपर लगाना है। और आपके पास अभी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो बहुत ही भारी है, ठीक ठाक है, लेकिन हल्के हल्के हैं। मतलब आपका मेजर सिलेबस 50% 60% मैंने कंप्लीट करवा दिया डे 1 से लेके डे 9 में। बाकी के जो रिमेनिंग 50-60% है वो आपको करना है। तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस को आपने टाइम दिया, यहाँ पे ये आपने ले लिया। यहाँ पे आप एक मॉक पेपर रोजाना लगाइए, इसकी अपना रिवीजन करिए। और उसके साथ में आप लैंडमार्क केस लॉज अगर आपने नहीं कभी तक कंप्लीट कर पाए तो लैंडमार्क केस लॉ की स्टडी करो, या फिर जो रीसेंट केस लॉज पहले बच गए उनकी स्टडी करो, सिंपल एज दैट। और केवल 2024 के रीसेंट केस लॉज आप पढ़ना, उसके आगे मत पढ़ना। और लैंडमार्क केस लॉज को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाओ और उसके रिवीजन को बहुत टाइम दो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप फैमिली लॉ आ गया, तो फैमिली लॉ के रीसेंट केस लॉज को आप पढ़ लो इस दिन, 13वें दिन। फिर 14वें दिन आप उठा के टॉर्ट लॉ के, अगर मान लो कोई केस लॉ से आए तो है नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थोड़े बहुत आए वो आप कर लीजिए। और इवनिंग ब्लॉक का मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट लॉ हो गया, उसको आपने पूरा वो किया। फिर यहाँ पे फिर कंपनी लॉ के आपके जो केसेस वो आपने कर लिए। फिर टीपीए के लिए आपका जो केस वगैरह थोड़ा सा जो आके रखा है वो आपने कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस जो है 20 दिन में पूरा खत्म हो गया। और 21st डे पे आपने पूरा अपना रिविजन के लिए टाइम दे दिया। फिर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो वो आप कर रहे हो। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैंने आपके ऐड नहीं किए। आप पूछोगे सर कि आपने ऐड क्यों नहीं करवाए, उसमें आपका लेबर लॉ नहीं एडेड है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं एडेड है, बिकॉज इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पैराग्राफ आना और ना आना 50-50 का चांस है। और आपके ऊपर अगर आपने मान लो पहले से पढ़ के रखा है देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो फिर वो आप अगर इसके बाद अगर मान लो 22nd से लेकर 25th डे में करना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, मैं आपको उसमें फिर वो नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैंने ये दोनों सब्जेक्ट आपको स्किप करवाए हैं। अब इसके बाद डे 22 से लेके डे 30 ले लो या डे 25 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे आप जिस दिन से अपनी तैयारी को शुरू करोगे स्टूडेंट्स, जिस दिन से आप मॉक पेपर्स लगाओगे मेरे स्टूडेंट्स, उसी दिन से समझना, उसी दिन से आपका जो डेप्थ है पढ़ाई का, जो मॉक पेपर्स का आपके पास टाइम रहेगा प्रैक्टिस करने का, उस पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब जैसे डे 22 से लेकर डे 25 या 30 में आपको रोजाना एक मॉक पेपर लगाना है।
बिकॉज इससे पहले अगर आप अपना शेड्यूल कायदे से फॉलो कर पाए हो तो कम से कम आप 8 से लेकर 10 मॉक पेपर्स पहले ही लगा चुके हो, और अभी इसके बाद लास्ट के 5 दिन में या 3-4 दिन जो भी आपके पास बचे हैं वहां पे अगर आप रोजाना 2 मॉक पेपर भी लगा रहे हो, और एक मॉक पेपर हमेशा 2 से 4 के बीच में लगाना, मेक श्योर ऑफ दैट। और अगर 2 मॉक पेपर लगा ले तो आप आकर आराम से 12 से लेकर 15 मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत इजीली हो जाएगी, दिस इज मोर देन इनफ। और हर पैटर्न में अगर संभव लॉ में अपना एनरोल्ड हो तो आप नवंबर के केवल लाइव मॉक पेपर्स दोगे, आपके सारे के सारे जो पैटर्न है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप उसमें अगर एनरोल्ड हो और आप अगर मॉक पेपर लगातार दे रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप सारे के सारे पैटर्न के लिए यहाँ पर रेडी हो, बिकॉज कंसोर्शियम ने यहाँ पे कोई भी सैंपल पेपर लॉन्च नहीं किया है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे जो आपके टाइप ऑफ केस मतलब आपके मॉक पेपर्स का टाइप है वो आप लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे मॉक पेपर्स जरूर एनरोल करना। उसका जो कोर्स है वो आपका कोर्स 2799 का यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। उसमें आपको सेक्शनल मॉक पेपर्स अलग से मिल जाते हैं, तो आपको मान लो केवल मॉक पेपर्स के हिसाब से स्पेसिफिक एकदम तैयारी करनी है तो आपको वो वाला कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वरना अगर आपको पूरा फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के साथ वो करना है तो आपको ये वाला कोर्स बेटर रहेगा, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे करना है। तो इसी के साथ देखिए बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि अपना आप आफ्टरनून ब्लॉक और आपका मॉर्निंग ब्लॉक उसमें आप 2 मॉक पेपर्स बेसिकली एक मॉक पेपर लगाओ, एक ये रहेगा। और इवनिंग ब्लॉक में आप अपना रिवीजन के ऊपर फोकस करो, और आपके ऊपर है फिर कि आप इन 22 से लेकर 25 के डेज में, ये 25 से लेकर 30 के डेज में कितने मॉक पेपर लगाना चाहते हो, या फिर आप रिवीजन पे पूरा फोकस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। और मेरी एक सजेशन ये भी रहेगी कि आप रोजाना के तौर पे ये भी करना कि आप जो है उस पर फोकस करना कि जो जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए हैं उनका रिवीजन के लिए पहले ही नोट डाउन कर लेना कि हाँ ये सब्जेक्ट का मेरा ये टॉपिक छूट गया, लेकिन शेड्यूल को कायदे से फॉलो करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ में मॉक पेपर्स वगैरह जो दे रहे हो उसका रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको बेनिफिट होता है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। हे प्रभु कृष्ण।